तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। तो थंबनेल देख के आप लोग आ गए और इस उम्मीद में आए कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ तो संतुष्टि मिले, क्योंकि बहुत से लोग हैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं पहले, ठीक है। और वीडियो के साथ साथ उन्होंने टेक्स्ट बुक, किताबों, जितने भी प्रचार प्रसार करने थे वो सब प्रचार प्रसार भी कर दिए अपने, मतलब अपना फ़ायदा भी देख लिया उन्होंने, पैसे भी कमा लिए, वो सब कर लिए। तो अपन यहाँ पे पैसे कमाने तो नहीं आए, आपको बस मैं एक छोटी सी एक जो आपके दिमाग में जब चलती है कट ऑफ की, जाहिर सी बात है, पहली बात तो जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बात तो सबसे बड़ी कमी आप है कि आप कट ऑफ की भाई चिंता ही क्यों कर रहे हो, पहले बताओ है। और जो भी जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या एसएससी उनको ये बताते हैं कि इस बार कट ऑफ ये जाएगी? कैसे बता सकती है? ये सब चीज़ें भाई एक जेन्युइन चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। देखो आपको पता है यही बात है, इसी में फ़ायदा है भाई, ठीक है। क्योंकि एक दौर था जब हम भी ऐसे यूट्यूब पे देखते थे ना, वो बोलते थे हमको कि 1 महीना हो गया, 1 महीने में आपको ये सिलेक्शन करवा देंगे, वो करवा देंगे, बस ये 7 दिन ये किताब पढ़ लो, 5 दिन ये पढ़ लो। अभी भी लगे हुए हैं और वर्दी पहन के भी लोग ऐसे बता रहे चीज़ें, तो वो अच्छे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो कर रहा है वो कर रहा है, बाकी आप समझदार हो तो वो चीज़ें छोड़ो। खैर बात करते हैं भाई कट ऑफ पे, कुछ अपन तुलना करेंगे, कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे कि भाई बात तो सही बात है और ऐसा ही मामला है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिछले बार की कट ऑफ की बारे में बात करेंगे। जो हमारा वाला एग्ज़ाम हुआ था, हम जिस भर्ती में सिलेक्शन हुए थे उसकी बात करेंगे। फिर उससे 1 साल जो पिछली भर्ती हुई थी 2020 वाली, उसकी बात करेंगे। और फिर करेंगे आगे की बात, ठीक है। वो बात करेंगे जो फैक्ट है भाई, जिसके आधार पर सारा मामला होने वाला है। और आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद ये कट ऑफ वट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है। कोई सा भी हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, पिछली बार आपको पता है बड़े से बड़े टीचरों का जो होता है ना एक कि हाँ हम इतने बता रहे हैं, इतना बड़ा हमारा चैनल है, इतनी बड़ी हमारे पास चीज़ें है, उनकी भी चीज़ें फेल हो गई थी ना। तो वो भाई ये चीज़ें अलग होती है, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करती ये। बस कट ऑफ 2 ही चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो पेपर का लेवल कैसा होता है और एक फिजिकल कितना जल्दी है, ठीक है। बाकी वैकेंसी पे तो डिपेंड करती है, वैकेंसी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत चांस वो होता है कि थोड़ी कम चली जाए कट ऑफ। बाकी वैकेंसी ज़्यादा है तो भाई बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, वो एक ही बात है, एग्जाम ज़्यादा देंगे लोग, ठीक है। ये उल्टा चलता है सीन, सीधा सा। अगर पेपर का लेवल हाई है तो कट ऑफ कम, पेपर का लेवल कम है तो कट ऑफ ज़्यादा, यही चीज़ है। फिजिकल थोड़ा जल्दी होगा, हमारी तरह 10-12 दिन में हो गया, लेकिन ये मौका ज़िंदगी में कभी आपके आने वाला नहीं है शायद। देखो बात करते हैं 2020 की कट ऑफ की, ठीक है। उस टाइम वैकेंसी थी लगभग 5800 के लगभग वैकेंसी थी भाई, इतनी वैकेंसी आई थी। इसमें जो मेल यूआर है उनकी कट ऑफ गई थी भाई 72, ठीक है, 72.20 गई थी मेल की कट ऑफ, समझ सकते हो, हाई गई थी। और ये हाई इसलिए गई थी, मेन रीजन इसका पहले ये था कि भाई फिजिकल में कम से कम 5-6 महीने इतना टाइम मिल गया था लोगों को, ठीक है। यानी कि जो लाइब्रेरी में बैठा बैठा एग्जाम निकाल दिया और पेट वेट बढ़ा था उस बंदे के, वो भी भाई आराम से क्लियर कर गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, फिजिकल पे डिपेंड करता है ना मामला, ये तो है ही। और यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भाई 62.51 गई थी। अब देखो 0.51 ये भी बहुत मैटर करता है। आप सोचते हो ना एक नंबर छोड़ो, 0.51 है, ठीक है, 0.20 ये भी भाई बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो ना। ओबीसी की गई थी 68.39, ठीक है, लगभग सेम सी गई थी ओबीसी की, इस बार भी इतनी गई है। एससी की 57 और एसटी की 65.10, ठीक है, ये गई थी। मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस की 62.5 बन गई थी। और जो पिछली वाली हमारे वाली 2023 वाली भर्ती है उसमें भी ईडब्ल्यूएस की इतनी गई थी, ठीक है, 61.65 गई थी। और ओबीसी की यही, मतलब ओबीसी और जनरल की अगर अब 2023 में देखो, जनरल की गई थी 68.04, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जनरल की ज़्यादा थी, मेल की 2748 के लगभग थी, और वैकेंसी के बाद 7500 वैकेंसी, वो वैकेंसी भी ज़्यादा थी। मैन बस यही था कि फिजिकल जल्दी हो गया। थोड़ी सी तुलना करें तो भाई ओबीसी और जनरल में देखो अब की बार फर्क नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ओबीसी से तादाद ज़्यादा है भाई, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 61 है, पिछले साल के बराबर लगभग चीज़ सेम ही रही है। तो अब की बार थोड़ा सा क्या है कि पिछली बार थोड़ा सा चीज़ ये हुई कि भाई ईडब्ल्यूएस के पास सबके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं थे, वो चीज़ें है कुछ, हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ों पे कि अगली बार है ना कट ऑफ कितने जाने वाली है। यानी कि जैसे मैंने थंबनेल लगा रखा है कि 70+ नंबर जिसके आ रहे हैं मॉक में, 70 के आसपास या 65+ आ रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन होगा? वो श्योर है क्या? ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, फिजिकल की नहीं बता रहा।
ठीक है। और फिजिकल और फाइनल कट ऑफ में डिपेंड यही करता है कि फिजिकल कितना जल्दी आता है। फिजिकल की जो कट ऑफ निकलती है, अगर फिजिकल जल्दी हो गया तो जाहिर सी बात है 1-2 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो, हमारी वाली भर्ती में देखो, ये जो SC और ST है, इनकी भाई पोस्ट भी खाली रहेगी, यानी कि पूरी पोस्ट भी नहीं भरेगी, यानी कि बंदे फिजिकली नहीं पास कर पाए। तो समझ सकते हो ना चीज़ें, ठीक है। यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या बेल्ट की जो जॉब होती है ना भाई, बंदा चारों ओर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल मेडिकल सब चीज़ों से। तो अब इसमें मेन चीज़ बता दूं कि अब की बार मामला क्या है। पीछे जो हो गया वो हो गया, पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। अब की बार जो आगे होने वाला है उसमें हम क्या करें भाई, हमको ये सांत्वना मिल जाए। आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हमको ये सांत्वना दे दे कि कितनी जाने वाली है, फिर हम बेफिक्र होकर वही टारगेट लेके चले और उसी को पढ़ो। मैं भाई अब की बार टारगेट सीधा आपको 75+ का दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आपके 70 से 75 के बीच में अगर आपके रो स्कोर बन गया ना, तो आपको कोई सी कितनी बड़ी कंपनी हो, कुछ भी हो भाई, ठीक है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यानी कि फिजिकल कोई भी अगर 3-4 महीने आराम से मिल गए ना, तो भी आप 70+ 75+ वाले, ठीक है। मैं एवरेज UR का बता रहा हूँ, जनरल का बता रहा हूँ, 70+ वाले भाई 75 मान के चलो, 75 के लगभग जिनका एवरेज है ना, मतलब रो स्कोर बन गया ना एग्जाम में, वो एकदम निष्फिक्र होकर रहो भाई, उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी देखो 3-4 कंडीशन बता दूं अब की बार वाली। पिछली बार हुआ क्या कि फिजिकल जल्दी हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि फिजिकल की कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ के बीच में डिफरेंस नहीं रहा। अब की बार वैसी कोई संभावना होने वाली है नहीं। पिछली बार तो क्या होता है, रोजगार मेले के चक्कर में और ये बहुत से चुनाव था, ये सब माहौल के चक्कर में ऐसी चीज़ ही बन गई कि भाई जो रोजगार मेला है उसमें 10-12 हज़ार की जो चीज़ें वैकेंसी है, जितना कमिटमेंट सरकार ने किया था उतना दिखाना था। अब की बार ऐसा कुछ चीज़ें है नहीं, तो जाहिर सी बात है भाई अपनी सुविधा के सब। तभी तो जो मेडिकल हुआ था वो पैरामिलिट्री को करवाया जैसे तैसे करके, यानी कि हम जैसे ही आए फिजिकल हुआ उसके जस्ट ही मेडिकल करवाने लग गए, और मेडिकल होते ही हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीज़ें भाई। ज्वाइनिंग भी देखो, 1000-2000 बंदों को, 1000 लड़कों को, 1000 लड़कियों को, तो ज्वाइनिंग उसी टाइम दे दी थी भाई, ठीक है। कॉल लेटर वगैरह ऑनलाइन आते हैं आजकल, ऑफलाइन कॉल लेटर वगैरह नहीं आते। जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑफलाइन नहीं आता, ठीक है, ऑनलाइन आते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, सारे एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। कुछ तुलना करके बता देता हूँ कि मेरा भाई मेरे अकॉर्डिंग क्या है, कुछ जो चीज़ें है, ठीक है, जहाँ तक लगता है कि भाई ऐसा कुछ मामला रहेगा, उसके अकॉर्डिंग देखो थोड़ा सा एनालिसिस के आधार पर बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ, कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता। जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद अगर कोई कट ऑफ बता रहा है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सही बोल रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले ही भाई कैसे बता सकता है कोई कट ऑफ की? एग्ज़ाम सिंपल आ गया तो कट ऑफ हाई नहीं जाएगी क्या? जाहिर सी बात है भाई। अब की बार जो कंपटीशन है थोड़ा ठीक है, ठीक है, क्योंकि माहौल बना हुआ है, दिल्ली पुलिस का बहुत ज़्यादा माहौल बना है आज के टाइम। अभी 4-5 महीने, 4 महीने 4.5 महीने एग्जाम का बचा है ना, तो सारे के सारे दिल्ली पुलिस लगे हुए जितने भी है, सारे बड़ी बड़ी कोचिंग और दिल्ली पुलिस पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले कुछ ये जो है ना नाचने वाले लोग, इन्होंने क्या थोड़ा सा फेमस कर दिया दिल्ली पुलिस को, ठीक है हैं। बाकी गलत है भाई, जब दिल्ली पुलिस वर्दी में नाचते हो आप लोग तो बहुत अच्छे। तो चलो बात करते हैं अपन कि देखो मैं OBC की जो UR के बता दूं भाई कि UR वाले कितना सेफ स्कोर है मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो भाई जो UR है, अब की बार जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए कितने कट ऑफ जा सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग भाई, ठीक है। UR की भाई देखो जो फिजिकल की है वो भाई 70 के आसपास रहेगी फिजिकल की, ठीक है। 70 से मतलब थोड़ी डाउन हो जाएगी, प्लस जाने वाला का चांस मेरे को नहीं लग रहा, ठीक है। बाकी भाई नई कंपनी है। एक चीज़ और बता दूं, जो अब की बार जो SSC का जो इंटरफेस है, जो मतलब एग्जाम जो आप वहाँ पे मेन एग्जाम सेंटर में बैठोगे, तो एग्ज़ाम देने का जो इंटरफेस है, ठीक है, पहले क्या होता अलग मामला था, ठीक है, वो TCS का अलग था। अब की बार कंपनी चेंज वगैरह है ना, तो उनका इंटरफेस भाई अलग है। वो आप है ना SSC के वेबसाइट पे जाके, मॉक टेस्ट पे जाके आप देख सकते हो किस टाइप का कुछ रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 बार वहाँ पे देख लेना ऑफिशियली, ठीक है। इन्होंने जो ये टेस्ट बुक, फेस्ट बुक, ये जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑनलाइन देते हो, उनका वो चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो वो अलग है। तो चलो बता देता हूँ भाई, कट ऑफ ये है कि मेल की बता देता हूँ भाई, ठीक है। नॉर्मली मैं आंकलन करके उस हिसाब से देखो, UR वाले हैं वो 70 के आसपास की भाई, जिनका फिजिकल का है ना ये इधर थोड़ा सा इसके नीचे रहने का चांस है, ठीक है। और फाइनल में अगर बताने की कोशिश करूँ तो फाइनल भाई देखो 75 के आसपास, 2-3 नंबर नीचे, नीचे के चांस कम ही है मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई। आपकी बार 75+ ही जाएगी UR की कट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। और जो लड़कियों की बात करूँ तो 65+ भाई पक्का है। 65 यानी कि 68-69 यहाँ तक लड़कियों की अब की बार रहेगी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई हैं।
बाकी कोई कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये है यूआर की, ठीक है। बाकी SC ST वाला मामला ऐसा कुछ है भाई कि ये सारे के सारे यूआर में ही आने वाले, लगभग जिसके ज़्यादा स्कोर रह गया, जिसका कम होगा वो जाहिर सी बात अपने कैटेगरी में आ जाएगा, हैं। तो और OBC का यही भाई यूआर के आसपास ही, इधर ही बस यहीं पे रहने वाला है, हैं। और बाकी SC ST वाले टेंशन क्यों कर रहे हो, जाहिर सी बात है जब यूआर वाले इतना स्कोर करेंगे तो आप तो इनके बराबर तो कर ही सकते हो, तो आप वो छोड़ो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये मैंने चीज़ बता दी। अब एक फाइनल बता देता हूँ, फैक्ट की चीज़, रियलिटी की चीज़ ये बता देता हूँ। जो बंदा अभी मेरी ये वीडियो देख रहा है कट ऑफ को लेके, या फिर ऐसे सेफ स्कोर को लेके, या फिर जैसे कुछ हो गया कि स्ट्रेटजी कैसे बनाए, कौन सी बुक पढ़े, ये पढ़े, अभी 4 महीने एग्ज़ाम के बच्चे हैं, उस टाइम मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा भटका हुआ इंसान मेरे पास आ जाया है। तो भाई एक ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैं कभी जब तैयारी करता था यार, जो सिलेक्टेड बंदा होता है वो इस टाइप की वीडियोस नहीं देखता कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो कितनी जाएगी, उसे मतलब है बस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से, ठीक है। और सिलेक्शन उसको जब एग्ज़ाम दे देता है तो उसको अपने आप कॉन्फिडेंस बोलता है कि अब मेरे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, मेरा इतना अच्छा स्कोर है क्योंकि मैंने तैयारी इस लेवल की है। और आप लोगों में एक डर है, उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा कि इस डर को कैसे ख़त्म करें, ठीक है। जब मैं भी पढ़ता था तो खैर, मैं तो मेरे जैसे आजकल के टाइम में आपको बहुत बताते हैं ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आपको बता देते हैं कैसे कुछ करें। हम जब पढ़ते थे तो इस टाइप का इतना माहौल नहीं था भाई, ठीक है। उस टाइम इस तरह से बताने वाला हर बात बात पे, ठीक है। हम हमारे जैसा क्या है, 3-4 दिन में आपके लिए 1-2 वीडियो लाता ही है, ठीक है। तो यही है, बाकी ठीक है। और कट ऑफ का मामला लगभग क्लियर कर दिया। बाकी एक ही चीज़ लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये जो जितने भी कट ऑफ वगैरह बता रहे हैं ना भाई, सारे मूर्ख बना रहे हैं, व्यूज़ के चक्कर में सारा खेल हो रहा है, हैं। तो मैं तो बस यही है कि जो भी टॉपिक ला रहा हूँ उसको आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ भाई, ठीक है। जब एग्ज़ाम होगा तब चीज़ें बताई जाएगी, और तब जो बड़ी कोचिंग वाला वो चीज़ें बताए तो हाँ थोड़ा आंकलन होता है, गूगल फॉर्म के ज़रिए उन्होंने कर दिया, लड़के अगर सही चीज़ें बताए, ठीक है। अगर गूगल फॉर्म भी बनाएंगे ना तो भी लोग जैसे 60 नंबर उसके आ रहे हैं, उसको लग रहा है 60 नंबर, जबकि जिसको लगता है नहीं हमारे 60 नंबर आएंगे, उसको एक्चुअली में 50 ही नंबर आते हैं एग्जाम रियल उसमें जब रिजल्ट आता है। तो ऐसे करके वो भी एक आंकलन गलत ही हो जाता है, ठीक है। तो यही है भाई, ठीक है। फिर कट ऑफ का मामला यही है, नेक्स्ट वीडियो ला के आते हैं कैसे क्या पूछ रहे हैं।